सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, अभी रबी का सीजन समाप्ति की ओर है। कुछ फसलें कट रही हैं तो कुछ कटकर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद में जब हम खरीफ के मौसम में फसल लगाएंगे तो उसमें काफ़ी वक्त है अभी। तो आज मैं आपको एक ऐसी फसल के विषय में बताऊंगा जो मात्र 60 दिन में पककर तैयार हो जाएगी और आपको जो है 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा देकर जाएगी। इसमें कम लागत लगेगी किसान साथियों। साथ ही इसमें अगर पानी की आपके पास समस्या है तो इसमें मात्र 3 से 4 पानी की ही आपको आवश्यकता होगी किसान साथियों। तो मैं आज आपको मूंगफली खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। किसान साथियों, वैसे तो मूंगफली की खेती को हम तीनों मौसम में कर सकते हैं, रबी के मौसम में, खरीफ के मौसम में और जायद के मौसम में। लेकिन जायद के मौसम में फली की खेती करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें लागत हमें कम आती है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बहुत कम रोग लगते हैं और बहुत कम कीट भी लगते हैं। इसलिए हम ज़्यादा दवाइयों का जो स्प्रे है वो हमें नहीं करना होता है। और खरीफ के मौसम की तुलना में जायद के मौसम में खरपतवार भी जो है बहुत कम मात्रा में उगते हैं किसान साथियों। तो हम कह सकते हैं कि इस समय मूंगफली की खेती करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान साथियों, वैसे मूंगफली की खेती तो 100 दिन के आसपास की रहती है, लेकिन इसमें जो दाने पड़ने की कहना चाहिए समय अवधि होती है वो 60 से 70 दिनों की होती है। और दाने पककर जब इसमें 60 से 70 दिन में तैयार हो जाते हैं तो इसे हम मार्केट में कच्ची फली के रूप में बेच सकते हैं किसान साथियों। अगर हम अभी वर्तमान में देखें तो इसके जो रेट हैं 80 से 90 रुपये बने हुए हैं और आने वाले समय में जो है इसके रेट काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो हम 1 एकड़ से 1 से लेकर 1.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। फिर फली की कहना चाहिए कि फसल निकालने के बाद में हम अगली फसल खरीफ के मौसम में भी इसमें ले सकते हैं किसान साथियों। तो इस विषय में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज आपको जानकारी मिलेगी कि इसके लिए जलवायु कैसी होना चाहिए, कौन सी मिट्टी में अच्छा उत्पादन मिलता है, कौन से खाद हमें डालने चाहिए, इसमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए कीट और रोग से बचने के लिए, सिंचाई हमें कब कब करना चाहिए। इस तरह की आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, अगर हम जलवायु की बात करें तो गर्म आर्द्र जलवायु मूंगफली के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगर हम तापमान की बात करें अगर तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान आराम से सहन कर लेती है। इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, न झुलसने की समस्या आती है किसान साथियों, न ही तेज लू पड़ती है। मई के माह में जो हवाएं चलती है लू वाली, उसका भी कोई प्रभाव इसमें देखा नहीं जाता है। अब हम बात करें किस प्रकार की मिट्टी में हमें मूंगफली की खेती करना चाहिए। तो देखिए, जायद के मौसम में हमें जो है किसी भी प्रकार की मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें अगर जितनी हल्की भूमि होगी आपके पास, रेतीली भूमि होगी, उतना अच्छा आपको उसमें उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। यदि खरीफ के मौसम की हम बात करें अगर तो इसमें थोड़ी जल भराव वाली जो मिट्टी होती है उसकी समस्या बनती है, लेकिन गर्मी के सीजन में इस तरह की कोई समस्या नहीं बनती है किसान साथियों। तो हम कह सकते हैं कि हम पूरे भारत में सभी प्रकार की मिट्टी में गर्मियों के सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कहना चाहिए कि पार्ट होता है वो खेत की तैयारी का। किसान साथियों, रबी के मौसम में जैसे ही हम गेहूं की फसल निकालते हैं, कोई अन्य फसल निकालते हैं, तो इसके अवशिष्ट कहना चाहिए जो अवशेष होते हैं ये काफ़ी मात्रा में खेतों में बिखरे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्हें साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में 8 से 10 इंच तक की इसकी गहरी हम जुताई करना होगा, क्योंकि मूंगफली की कहना चाहिए जो फल होते हैं वो नीचे ज़मीन में गहराई तक जाते हैं। तो उसके लिए ज़मीन जो है थोड़ी फोपसी होना चाहिए किसान साथियों। तो गहरी जुताई करने से पहले तो इसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। बार बार सिंचाई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही तेज धूप पड़ने के कारण सीधी धूप जमीन में लगती है तो इसमें जो खरपतवार के बीज होते हैं और जो हानिकारक कीट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें इसमें गहरी जुताई करने के बाद में कल्टीवेटर से खेत को एक बार फिर से समतल कर लेना है, रोटावेटर इसमें चला लेना है और कतारों में हमें इसकी बुआई करना है किसान साथियों। कतार से कतार की दूरी इसमें आप 2 फीट की रखिएगा और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 इंच की आप रख सकते हो। गहराई इसमें आधा इंच आप रखिएगा। और बीज बोने से पहले आपको उपचारित अवश्य कर लेना है। तो जो फफूंदी रोग होते हैं, इसमें जो फंगी रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो इसमें आप कार्बेंडाजिम या फिर थीरम से भी कहना चाहिए इसको उपचारित आप कर सकते हो किसान साथियों। किसान साथियों, कुछ हम उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर जो जल्दी पककर तैयार हो जाती है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है किसान साथियों। तो इनमें मुख्य वैरायटी है TG26 के नाम से आती है, इसके अलावा DH86 के नाम से आती है, TPG1 करके आती है, फिर SG 522 के नाम से आती है। ये कुछ मुख्य वैरायटीज़ है जिन्हें हम पूरे भारत में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन यहाँ ले सकते हैं। 1 एकड़ से अनुकूलित समय में इनसे 15 क्विंटल तक का उत्पादन लिया गया है किसान साथियों। इसके अलावा हम खाद की बात करें अगर तो तिलहनी फसल होने के कारण इसमें हमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। एक बेसल डोज के रूप में खाद देना होता है जब हम बुआई कर रहे हों, और सेकंड खाद जब हमारी वनस्पतिक अवस्था या फूल अवस्था में फसल होती है तब देना होता है, जो कि 30 से 35 दिन के अंतराल में, ठीक है। तो बेसल डोज में आपको NPK का उपयोग करना है, यहाँ पे आपको DAP या SSP का उपयोग नहीं करना है।
NPK का उपयोग करने से आपको इसमें नाइट्रोजन और पोटाश दोनों चीज़ें मिल जाएगी, फास्फोरस भी इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 12-32-16 के अनुपात में आता है। तो एक बैग 1 एकड़ के लिए आपको लेना है, जो कि 50 किलो का आता है। साथ ही इसमें आपको जिप्सम मिलाना है किसान साथियों, 50 किलो के आसपास इसमें आप जो है जिप्सम मिला सकते हो। तो इसमें मिट्टी का pH अगर कम ज़्यादा भी हो तो वो लेवल में आ जाएगा, और तिलहनी फसल होने के कारण फलों में आकार जो होगा, फलियों का जो वजन होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा इससे, ठीक है। साथ ही इसमें सल्फर का भी उपयोग आप कीजिएगा, लगभग 10 किलो के आसपास इसमें आप सल्फर डाल सकते हो। तीनों खादों का मिश्रण बनाकर आप जो है कतारों में डाल दें या फिर छिड़काव कर दें, उसके बाद में बीज आप लगाएं। इसके बाद में फसल जब आपकी 30 से 35 दिन की हो जाए तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पोटाश डालना, जो कि MOP आती है, वो डालना है आपको लगभग 15 किलो के आसपास, और साथ ही 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डालना है, ठीक है। दोनों को मिलाकर आप डाल दीजिएगा और फिर इसमें पानी लगाइएगा आप। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है बहुत अच्छा ग्रो करेगी और इसमें पीलेपन आने की भी समस्या खत्म हो जाएगी। सिंचाई प्रबंधन की बात करें अगर हम, तो पहली सिंचाई आपको बीज लगाने के बाद तुरंत बाद कर देना है। इसके फिर 8 दिन के बाद जब आपके बीज अंकुरित हो गए हों पूरी तरह से, तब आपको दूसरी सिंचाई करना है किसान साथियों। इसके बाद में आपको जब फूल दिखने लगे कहीं आपको पौधे में, उसके बाद में सिंचाई करना है। और इसके अलावा फिर 45 दिन के आसपास में आपको सिंचाई करनी है, जब इसकी जो जड़ें हैं, जो गांठें हैं, वो नीचे बनने लगे, उसमें फल बनने लगे, ठीक है। इसके बाद में आप देख लें कि आपको जब कब निकालना है फलियाँ, उस हिसाब से आप अगली सिंचाई कर सकते हो किसान साथियों। इस तरह से आप इसमें 4 सिंचाई के आसपास रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम खरपतवार की बात करें अगर, तो गर्मियों के सीजन में चौड़ी पत्ती और सांकड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं बहुत कम संख्या में उगते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि तापमान तेज होने के कारण ये दवाइयाँ जो है पौधे पर इसका कहना चाहिए विकास रोक देती है, पीलापन आने की समस्या बनती है। तो मैनुअली इसे आप जो है कहना चाहिए कि मजदूरों के द्वारा निकलवा सकते हो किसान साथियों। इसमें सिर्फ एक ही बार निराई गुड़ाई करने की आपको आवश्यकता होगी। जब आपकी फसल कहना चाहिए कि 15 से 20 दिन की हो जाए तब इसकी निराई गुड़ाई आप करवाइएगा। मूंगफली में किसान साथियों कुछ रोग और कीट देखे जाते हैं जिनका प्रभाव सीधे सीधे हमारे उत्पादन पर पड़ता है। खरीफ के मौसम में और रबी के मौसम में सबसे ज़्यादा रोग और कीट देखे जाते हैं अपेक्षाकृत गर्मियों के सीजन में। अगर फिर भी कुछ कीट और रोग लगते हैं तो हमें इसमें कुछ दवाइयों का उपयोग भी करना चाहिए। इसमें जो प्रमुख रोग लगते हैं किसान साथियों गर्मियों के मौसम में, उसकी बात करें अगर हम, तो गर्मियों के मौसम में सफ़ेद लट, माहू, लीफ माइनर, दीमक, इस प्रकार के कुछ कीट लगते हैं। और रोगी हम बात करें अगर, तो गिरवाई रोग, टिक्का रोग, जड़ गलन, तना गलन, ये प्रमुख प्रकार के इसमें रोग देखे जाते हैं। इनसे बचाव के लिए हमें क्या करना है, बावस्टीन करके फंगीसाइड दवा आती है जिसकी 150 ग्राम आपको जो है 1 एकड़ के लिए लेना है। साथ में इसमें आपको धानुका कंपनी की फैक्स करके कीटनाशक दवा आती है, ठीक है, इसका भी 150 ml लेना है। दोनों को मिक्स करके आप 200 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर दीजिएगा। तो इस तरह के रोग और कीट आपको नहीं देखने को मिलेंगे किसान साथियों। इसकी आप पहली सिंचाई जो है 30 से 35 दिन में कर दें, और लास्ट बार में सिर्फ 2 ही बार स्प्रे करना है। सेकेंड बार इसका जो स्प्रे है आपको 45 से 50 दिन के बीच में करना है, ठीक है। 2 स्प्रे में सारे जो रोग और कीट है वो निकल जाएंगे किसान साथियों। तो इस तरह से आप मूंगफली की उन्नत खेती करके जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अनुकूलित समय होने पर हम 1 एकड़ से 15 क्विंटल के आसपास का उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। यदि हम लागत की बात करें अगर, तो सब कुछ मिलाकर इसमें 15 से 18,000 के बीच में कुछ लागत आने वाली है। और उत्पादन हमारा अच्छा रहा, मंडी भाव हमें अच्छा मिला, अगर हम 100 रुपये के भाव पर मिलते हैं तो 1 लाख रुपए हम जो है 1 एकड़ से आराम से कमा सकते हैं किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।